अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से माला माल करे और एक सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाए। हम सबको अल्लाह ताला दीन पे सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम में बदगुमानी करना, किसी के बारे में गलत राय कायम करना वो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबकी ज़िंदगी में अलग अलग सिचुएशंस को क्रिएट किया है और अल्लाह ताला ने सबके हिस्से में कुछ ना कुछ स्ट्रगल लिखा है या कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी दी है जिसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बंदा या बंदी वो चीज़ को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते। उसकी वजह से कभी वो किसी से लड़ पड़ता है, किसी से झगड़ पड़ता है, या उसका बिहेव ऐसा होता है जो अजीब होता है। कई बार क्या रहता है कि इंसान खामोश रहता है, वो ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करता। हम लोग उसके बारे में बहुत ही गलत जजमेंट ले लेते हैं, जिसको हम बदगुमानी कहते हैं। कि अल्लाह ताला ने कहा कि आप किसी के बारे में बदगुमानी मत करो। आपको नहीं पता कि वो किस हालत में है, किस संजोग में, उसने क्या सरवाइव किया है, उसने क्या सहा है, उसकी क्या मुश्किलात है और वो किस वजह से इस तरह से बिहेव कर रहा है या खामोश है या वॉट एवर कुछ भी। हम कितना इजीली अपनी ज़िंदगी में सबके बारे में बदगुमानी कर लेते हैं, नहीं? किसी का अच्छा हो, किसी का सही हो या किसी का बुरा हो तो हम फ़ौरन जज कर लेते हैं। जैसे अगर किसी को अल्लाह ताला ने कोई बीमारी दी, बहुत बड़ी बीमारी दी, कैंसर जैसे कोई बड़े बड़े डिसीज़ दी, तो हम फ़ौरन जज कर लेते हैं कि भाई ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है और अल्लाह ताला ने इसको तो सजा दी। हु नोज़, किसको पता है कि अल्लाह ताला ने उसको सजा दी? हो सकता है अल्लाह ताला उसको आजमा रहा हो, अल्लाह ताला उसके छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ करने के लिए एक ज़रिया बनाया हो, या अल्लाह ताला उसे बेहद मोहब्बत करता हो और अल्लाह ताला उसको देखना चाहता हो कि मैंने जब उसको बीमारी दी तो वो मेरे पास कितना मेरे पे संयम रखता है, कंट्रोल रखता है। हु नोज़, हमको नहीं पता। फिर भी हम लोग कितना जज कर लेते हैं, नहीं? कि उसने ऐसा किया, किसी के साथ गलत किया, किसी को भला बुरा कहा तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसे बड़ी बड़ी बीमारी दी। नहीं, हरगिज़ नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम नहीं जानते अल्लाह ताला ने किस हिसाब से उसको कुछ भी दिया, चाहे तकलीफ़ दी, चाहे राहत दी, कुछ भी हमको नहीं पता। ऐसे ही अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, वो बहुत अमीर हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि अरे वाह, अल्लाह ताला तो इसके ऊपर बहुत ही मेहरबान है और अल्लाह ताला इस पे अपनी रहमत नाजिल कर रहा है। इसका मतलब वो अल्लाह ताला का चुनिंदा बंदा है। और हम लोग ख्वाहिश करते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा पैसा आ जाए और हम भी अल्लाह ताला की गुड लिस्ट में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जिसको पैसा देता है वो हर बार ज़रूरी नहीं कि अल्लाह ताला की रहमत से ही हो। अल्लाह ताला उसको इस तरह से आजमाता है कि उसको पैसा देकर अल्लाह देखता है कि वो सही राह पे रहता है या गलत राह चुनता है। मोस्ट ऑफ द वेज में क्या रहता है कि हलाल की कमाई से इतना ज़्यादा आगे जल्दी कोई नहीं बढ़ता। मोस्ट ऑफ ये लोग हराम की कमाई करते हैं, जिससे वो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं और हम उनको ब्लेस्ड पीपल समझते हैं। हाँ, हम मुसलमान तो वैसे ही ब्लेस्ड है, बट इसमें भी कुछ मुस्लिम्स ऐसे हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते ना, तो वो तो ये क्राइटेरिया से बाहर हुए ना, गुड लिस्ट की बुक उसमें से बाहर हो गए। तो हम कितना सोचते कि अरे वाह, उसके पास पैसे आ गया, ये वो, लेकिन हमने कभी ये जानने की नहीं कोशिश की कि उसके पास पैसा आया कौन से वे से है। पहली बात, अगर वो हराम वे से है तो उसकी तो कोई दुआ कबूल नहीं होती, तो वो तो कोई मीनिंग ही नहीं, कोई उसका हम तारीफ करें या उसके जैसा बनना चाहे। दूसरी बात, हमको ऐसा लगता है कि पैसों से सारी खुशियाँ खरीदी जा सकती है। नहीं, आप पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अल्लाह ताला ने जो बनाई है वो इंसान कभी नहीं बना सकता, चाहे कितना भी रुपया खर्च कर ले। और सबसे बड़ा लॉस तो तब है जब वो अपने
पैसे हासिल करने के अगेंस्ट ईमान को, अपने इस्लाम को बेच डालता है, तो ये घाटे का सौदा हुआ, तो वो ब्लेस्ड नहीं। कोई बहुत फ़कीर हो जाता है, बहुत गरीब, जिसके पास जितना पैसा था वो चला गया और वो अब मजलूमी की हालत में रह रहा है, अब वो गरीबी में रह रहा है, तो हम कितना फ़ौरन कमेंट्स करने लगते हैं कि हाँ भाई ये तो इसने ऐसा किया था, इसके लिए अल्लाह ताला ने इसको बताया, ये वो। हमको नहीं पता कुछ भी, हम क्यों बदगुमानी करें, क्यों हम करें? जब अल्लाह ताला ने कहा कुरान में कि आप अंधे को अंधा नहीं कह सकते, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कह सकते, जब वो तो सामने दिखता है, जब वो सामने दिखता है, फिर भी अल्लाह ताला ने हमको क्या सिखाया कि आप उसको नहीं कह सकते, बिकॉज उसको किसने बनाया? अल्लाह ने। तो अल्लाह ने उसको बनाया है, तो हम टोंट मार रहे हैं उसको, तो उसके दिल में से एक आह निकलती है कि भाई मेरी क्या गलती है, मुझे तो अल्लाह ने बनाया, और अल्लाह तो हर चीज़ पर्पसली बनाता है ना। तो डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट, हम तो अल्लाह के ऊपर ही माज़अल्लाह टोन मार रहे हैं ना कि भाई अल्लाह ने ऐसा बनाया। वो तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ नहीं देता, किसी को सब कुछ दे देता है। वो सब अब मेरे परवरदिगार की रहमत है, रहनुमाई है, उसकी मर्जी है। वो अल्लाह जानता है किसके लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम इंसान को कुछ नहीं पता, हम ना अपना आने वाला कल देख सकते हैं, ना हम बता सकते हैं। हमको जो चीज़ हमारे लिए अच्छी लगती है वो वाकई में ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए अच्छी और बेहतर हो। तो अल्लाह ताला तो सब जानता है, तो अल्लाह वही करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। हर वो मुसलमान के लिए अल्लाह ताला वही करता है। और जो नॉन मुस्लिम्स है, जिसमें हर कास्ट के हो गए शामिल, उनको तो अल्लाह ने छोड़ ही दिया है। उनका हिसाब किताब तो जब अल्लाह लेगा तब लेगा। तो प्लीज़ किसी के भी बारे में कभी भी कोई भी बदगुमानी मत करो। इवन हमारे नॉन मुस्लिम्स सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हो ना, उनके बारे में भी आप कभी भी कुछ ना बोलो। ये एक अच्छा गुड मैनर है। अगर आप किसी के बारे में पीछे से बदगुमानी करते हो, गीबत करते हो, भला बुरा कहते हो, उससे उसको कुछ आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन उसका दिल दुखा सकते हैं आप, क्योंकि वो जानबूझ के ये हालातों में नहीं फंसा। उसके संजोग, उसके हालात किसने बनाए? अल्लाह ताला ने। और हम कौन होते हुए कि हम उनको जज करें, हम उनके बारे में कोई भी राय कायम करें। कोई अल्लाह ताला किसी को इतना नेक बनवाता है, आलिम, तो किसी को मुफ्ती। अल्लाह ताला सबके लिए कुछ ना कुछ अलग अलग करके ही रखा है अल्लाह ताला ने। हम ये चीज़ को समझे, सारे मुसलमान एक जैसे, मतलब एक ही एजुकेशन लेवल का हो या ईमान का लेवल का हो, एक जैसे नहीं हो सकते। सारे के सारे 5 वक्त की नमाज बाकायदा टाइम पे एग्जैक्ट अल्लाह अकबर के फौरन बाद पढ़े, ताजुद पढ़े, इशराक पढ़े, चास्त पढ़े, कुरान की तिलावत करे, नफिल रोज़ा रखे, ऐसा सब मुसलमान एक ही टाइम पे सेम नहीं कर सकते। क्योंकि वो आप भी जानते हैं कि सबके हालात अलग अलग रहते हैं। जॉब्स रहती है, बिजनेस रहता है, हाउस वाइफ्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की रहती है। तो अल्लाह ताला ने टाइम भी नमाजों का दिया। अल्लाह ताला ने 10 मिनट नहीं दी एक नमाज में कि आप 10 मिनट में इतनी रकात में हो जाएगी तो आप फौरन कर लो। नहीं, अल्लाह ताला को पता है कि मेरा बंदा कभी तकलीफ में होगा, कभी फंसा हुआ होगा, तो उसके पास इतना टाइम होना चाहिए ना। अल्लाह ताला हमारे लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, और हम इंसान ना कदरे हैं, ना शुक्र हैं, ना सब्र हैं। हमसे ना सब्र होता है, ना शुक्र होता है। हम कितनी अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रहती, फिर भी हम दूसरों के ही बारे में सोचते रहते कि भाई उसके पास पैसा आ गया, उसके पास ये आ गया, वो बहुत अच्छा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हमको ये नहीं करना चाहिए।
پہلے تو ہم اپنی خود کی ہی سب عادتیں سدھاریں، پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اپنے اوپر ہوتے ہوئے دیکھیے۔ آپ جب اسلام میں داخل ہوتے ہو نا، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو نا، تو آپ اسلام میں انٹر تو ہو گئے، آپ ایک مسلمان بن گئے، لیکن ایک اچھے مسلمان نہیں بنے۔ ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے آپ کو سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو ایک اچھے مسلمان بنو گے، ایک سچے مسلمان بنو گے، اور دین میں آگے بڑھو گے، ترقی کرو گے۔ تو یہی چیز میں کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کے بھی بارے میں، چاہے عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، کسی کے وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکیاں ہوتی ہے تو اس کو تانے مارے جاتے ہیں کہ ہاں اس نے تو کچھ غلط کیا ہوگا، تبھی تو دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ لڑکے کی نعمت سے نہیں اللہ نے نوازا۔ کسی کو لڑکے ہی لڑکے ہوتے تو سارے کہتے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی ان کے اوپر رحمت ہے۔ ہم کو نہیں پتا آج ان کے گھر جتنے لڑکے ہوئے ہیں، کل وہ بڑے ہو کے کیسے بنیں گے، وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے بھی یا نہیں۔ اور ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ جہاں لڑکیاں بھی پیدا ہوئی ہے وہ اپنی ماں باپ کی کتنی راحت کا کام کرے گی، وہ ان کے لیے بلیسڈ بن کے آئے گی، وہ ان کے لیے بہت ہی نیک بن کے آئے گی۔ ہمیں نہیں پتا جو اولاد جن کے گھر پیدا ہوتی ہے وہ کس پرپس سے آ رہی ہے دنیا میں، ہمیں نہیں پتا، ہم کل نہیں جانتے۔ ایون ہم آج کا آنے والا 1 گھنٹے کے بعد کا سفر کا بھی ہمیں کچھ نہیں پتا، تو ہم کیوں بدگمانی کرے کسی کے بارے میں، کیوں کہے؟ ہاں اگر بہت ہی من کرے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو بھی آپ اس طرح سے بولو، اللہ نے چاہا تو ہوا، اللہ نے اس میں کچھ بہتری رکھی ہوگی، آپ اس طرح سے بھی بات کر سکتے ہو۔ جب تک ہم اپنے آپ کو خود کو نہیں بدلیں گے اور ایک اچھے مسلمان نہیں بنیں گے، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اچھا اور سچا دین نہیں سکھا پائیں گے، اور ہم بھی اللہ کے چوزن پیپل ہیں، بٹ اللہ کی گڈ لسٹ میں شاید ہمارا نام نہ آئے، کیونکہ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا، ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی، ہم نے کسی کے بارے میں بری افواہیں باہر پھیلائے، اس کو بدنام کیا جانے انجانے میں، تو ہم گڈ لسٹ میں نہیں رہیں گے، ہم آؤٹ ہو جائیں گے۔ تو ہم زندگی میں ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کی گڈ لسٹ میں ہمیشہ ہمارا نام رہے، اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ہمارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجتا رہے، تاکہ ہماری ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر سکے۔ اور وہ تبھی ممکن ہے جب ہم اللہ کے رولز کو فالو کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے اور میری یہی امید ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی توفیق دے، اور ہم اپنے آپ کو امپروو کریں اور اپنے آپ کو بہت ہی بہترین مسلمان بنا کے باہر لائے، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں بھی ایک اچھے اور سچے مسلمان بنیں۔